मैथमेटिक्स अड्डा एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं लॉगरिथम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को जो हम लेंगे वह है log 27 बेस 9 प्लस log 32 बेस 8। तो गाइज इस तरह के सवाल को करने के लिए जो आपको लॉजिक याद रखना है कि अगर log n बेस a है और इस n पे अगर पावर x है तो इस पावर को उठा के आप बाहर फेंक सकते हैं और आप ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों बातें बिल्कुल बराबर होंगी। अब गाइज अगर आपके सामने ये अगला अगर कंडीशन रख दे कि इसमें n पे पावर ना दे के a पे पावर दे दे तो आप इसे भी बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन इस बार बाहर जब जाएगा तो x के रूप में नहीं बल्कि 1/x के फॉर्म में जाएगा और इसे हम ऐसा लिख देंगे। और एक छोटी सी बात जो आपको याद रखनी है कि अगर log ये दोनों चीज़ें अगर सेम हो जाए है ना तो इसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगा। और अगर ये कुछ ऐसा हो जाए कि n और यहाँ पे रहे 1/n तो इसका मतलब ये -1 के बराबर होगा। तो गाइज ये चार लॉजिक आपको अगर याद है तो क्वेश्चंस को करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। तो चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको पता है कि log बेस को हम 9 छोड़ देते हैं। और गाइज अगर आप मेरे साथ एग्री करें तो क्या हम इस 27 को 3 का क्यूब लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत? तो आप बोलिएगा नहीं सर, है ना। और क्या करेंगे गाइज, प्लस log हम बेस को वैसे ही छोड़ देंगे। और अगर मैं इस 32 को 2 to the power 5 लिख दूं तो क्या आपको कोई दिक्कत? तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं सर, है ना। अब जैसे ही ये चीज़ मैंने लिखा आपके मन में चला होगा कि इस पावर को उठा के बाहर फेंका जाए, है ना। तो बाहर अगर पावर ऊपर रहे तो जैसा होगा वैसा ही जाके गिरेगा, यानी कि इसे हम क्या लिखेंगे 3 log 3 बेस 9 प्लस 5 log 2 बेस 8, है ना। अब गाइज इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपना बेस है 9, इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप बोलिएगा सर इसे जो आप लिख सकते हैं वो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। और इस 8 को मैं यहाँ पे जो बेस 8 है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप क्या बोलिएगा गाइस कि सर इसे आप 2 to the power 3 लिख सकते हैं, है ना। अब फिर वही काम कि इस बार अगर पावर नीचे है तो बाहर फेंकेंगे तो नीचे ही जाके गिरेगा, है ना। आपको लॉजिक याद रखना है कि ऊपर है तो ऊपर ही गिरेगा, नीचे है तो नीचे ही गिरेगा, है ना। अब ये गाइज पावर गया और नीचे गिरा तो ये log 3 प्लस 5/3 log 2 बेस 2, है ना। और ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल सेम दिख रही होंगी कुछ ऐसी, है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस, इसका वैल्यू 1 के बराबर, यानी 1 लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। और ये 5/3, है ना। अभी ये आप अगर एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम 6, और आप 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, प्लस आप 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, मतलब ये क्या आ गया 19/6। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सोल्व कर पाए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइज हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ fx बराबर log 1 प्लस x बेस 10 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4f4 प्लस 5f1 माइनस log 2 बेस 10 इज इक्वल्स टू, है ना। तो ये चार ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं। तो गाइज अपने को क्या दे दिया है कि अगर fx बराबर है log 1 प्लस x बेस 10, है ना। और अपने को क्या गिवन है कि हमें वैल्यू निकालना है log f4 प्लस 5f1 माइनस log 2 बेस 10 का,
है ना। तो गाइज इसका वैल्यू निकालने के लिए जो सबसे पहला चीज़ ज़रूरी है कि हमें वैल्यू पता होना चाहिए F4 का, और हमें वैल्यू पता होना चाहिए F1 का। तो गाइज यहाँ से हम इसमें अगर x के जगह पे 4 डाल दें तो हमें F4 का वैल्यू मिल जाएगा। फिर x के जगह पे अगर हम 1 डाल दें तो हमें F1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो गाइज हम क्या करेंगे कि सबसे पहले F4 का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इस वाले x के जगह पे मैंने 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा गाइज, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 4, है ना। मैंने बस x के जगह पे 4 रखा है, तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ मैं 4 रख दूंगा। ये क्या आ गया, ये आ गया F4 इज इक्वल टू कितना, log 1 + 4 इज 5 और यहाँ पे 10, है ना। अभी गाइज हम फाइंड करेंगे F1 का वैल्यू। कैसे आएगा, सेम वे में F1 के वैल्यू को निकालने के लिए x के जगह पे हम 1 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, log 1 + 1, x के जगह पे मैंने यहाँ भी 1 पुट कर दिया, 10। अब ये क्या आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू log 2 10। अभी ये दोनों वैल्यू को उठा के और यहाँ पे हम रखने वाले हैं, तो 4, और F4 का वैल्यू कितना है गाइस, तो F4 का वैल्यू है log 5 बेस 10 प्लस 5, और F1 का वैल्यू कितना आया, तो log 2 बेस 10, और माइनस में क्या है, log 2 बेस 10, है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मेरे पास है 5 log 2 बेस 10 और यहाँ पे है 1 log 2 बेस 10, तो 5 में से 1 घटेगा और कितना बच जाएगा, 4। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 log 5 10 और माइनस प्लस 4 log 2 बेस 10, है ना। अभी गाइज यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे। 4 जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा तो आपके सामने क्या बचेगा, log 5 10 और बचेगा प्लस log 2 बेस 10। अब गाइज आपको अगर एक log का फॉर्मूला याद हो, तो अगर आपके पास ऐसा हो log a प्लस log b, तो आप क्या लिख सकते हैं, log a इंटू b, है ना। तो सेम वे में आपके पास बेस 10 तो ऑलरेडी वो मेंटेन्ड है, बस यहाँ पे है log 5 और log 2, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 log 2 इंटू 5 10। अब गाइज यहाँ पे ये क्या आ गया, 4 log 2 इंटू 5 और बेस 10, तो आपको पता है कि 4 log 10 बेस 10, और आपको एक बात पता है ये फार्मूला कि जिस दिन ये ऐसा आ जाए log n इसका वैल्यू 1 होगा, यानी कि 4 इंटू 1 इज 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ गाइस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। तो हम आगे बढ़ेंगे, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। सामने है कि इफ़ 0.2 to the power x is equal to 2 and log 2 base 10 is equal to 0.3010, then what is the value of x to the nearest tenth, है ना। और ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 2018 के एनडीए के पेपर में आया था। तो गाइज हमें क्या दिया हुआ है कि 0.2 to the power x is equal to 2। जो आपको एक लॉजिक यहाँ पे याद रखना है ना, ये ट्रिक बोल लो आप, लॉजिक बोल लो, दोनों बातें बराबर है, कि जब भी किसी एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन पावर में रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, कि अगर एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन पावर में रहे तो हमेशा आपको क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई लॉग। तो हमेशा आपको लॉग अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बेस 10 बोथ साइड, ठीक है। जैसे ही आप दोनों साइड लॉग लोगे
तो ये हम क्या लिख सकते हैं, log 0.2 टू द पावर x, और log के बेस में 10 यहाँ पे है, इज इक्वल टू log 2 बेस 10। अब गाइज आपको log के अंदर मैंने प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता दिया है कि अगर log पावर n ऐसा कुछ रहे, है ना, तो इस x को उठा के बाहर फेंकते हैं, ये क्या हो जाएगा, x log n a, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे उठा के बाहर फेंकेंगे। जैसे ही आप इसे उठा के बाहर फेंकिएगा, ये क्या लिख सकते हैं हम गाइस, तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x log 0.2 को आप लिख सकते हैं 2/10, और यहाँ पे बेस 10 अपना प्रेजेंट है, इज इक्वल टू 2 log 10। अगर आपको गाइस बेस लॉग का एक और प्रॉपर्टी याद हो कि जिस दिन आपको log a/b मिल जाए, आपको क्या करना होता है कि log a माइनस log b आपको लिखना होता है। तो गाइस अपने सामने ये कुछ ऐसा है कि x को मैं अगर बाहर रखूं तो ये क्या हो गया, ये हो गया log 2 बेस 10 माइनस log 10 बेस 10 इज इक्वल टू log 2 और 10। अभी गाइज आप इसे देख सकते हैं कि log 2 बेस 10 का आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दिया हुआ है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.3010, और log अगर आपके पास n और n हो जाए तो log का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो गाइज ये जो है इसका वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया, तो इज इक्वल टू इसका भी वैल्यू अपन को गिवन है 0.3010। तो गाइज यहाँ पे अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू जो है अप्रोक्स में x इज इक्वल टू यहाँ पे घटा के और फिर क्या करेंगे, नीचे भेजेंगे, है ना। तो 0.3010 और ये वैल्यू माइनस में, यानी माइनस यहाँ आ जाएगा और 0.69 होगा, और इसे आप सोल्व कीजिएगा तो -0.43 के अप्रोक्स में आएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि x का वैल्यू कितना आ गया, 0.43, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है गाइस, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नियरेस्ट 10 होना चाहिए, तो नियरेस्ट 10 कौन है, 0.4। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि है x टू दी पावर log x बेस 7 इज ग्रेटर देन 7 वेयर x इज पॉजिटिव, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये बेसिकली x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा वो दिया हुआ है। तो गाइज अपने पास क्या दिया हुआ है कि x टू दी पावर x बेस 7 इज ग्रेटर देन 7, और हमको x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो गाइज अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मैंने आपको एक लॉजिक अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन आ जाए तो आपको हमेशा दोनों साइड लॉग ले लेना है, मतलब कि टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या आ जाएगा ये कि जैसे ही आप लॉग लोगे तो log x टू दी पावर log x 7, और ये ग्रेटर देन log 7 हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो भी चीज़ पावर में होता है वो उठा के हम बाहर फेंकते हैं, और ये आके कुछ गिरेगा ऐसा कि log x बेस 7 और log x इज ग्रेटर देन log 7। अभी गाइज आपको पता है एक चीज़ कि अगर अपने सामने ऐसा हो कि log a/b हो तो हम इसे log a/log b भी लिख सकते हैं, है ना। ये a/b नहीं है बल्कि a बेस b है। तो सेम वे में क्या मैं इस चीज़ को ऐसा लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत, log x/log 7। अगर आपको कोई कष्ट नहीं है तो मैं इसे ऐसा लिख दिया। अब गाइज अगर मैं इसे उठा के और इधर फेंकूंगा तो ये log 7 और log 7 क्या हो जाएगा, log 7 का स्क्वायर,
और यहाँ पे log x और log x क्या हो जाएगा, log x का स्क्वायर, यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि log 7, इधर तो अपना log x है तो log x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन log 7 का स्क्वायर। और इस चीज़ को उठा के हम इधर लाएंगे, इधर प्लस में, इधर आके वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि log x का स्क्वायर माइनस log 7 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब गाइज अगर ये आपको ऐसा दिखाई देता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये अगर आपको ऐसा दिखाई देता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो गाइज हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसे हम इस फार्मूला में लिख देंगे कि log x प्लस log 7 और log x माइनस log 7 इज ग्रेटर देन 0। और गाइज अगर आपको वेबी कर्व मेथड पता हो, है ना, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या आएगा, एक तो 1/7 आएगा और एक 7 आएगा। अगर आप ये डायरेक्टली नहीं समझ पाते हैं कि x का वैल्यू 1/7 आएगा और 1/7 और 7 आएगा, तो आप गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताएं कि ये वैल्यू यहाँ से मैंने ये कैसे लिख दिया। अगर आप को प्रॉब्लम है तो वो भी बात कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तभी मैं इस प्रॉब्लम को दूर कर पाऊँगा। और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वेबी कर्व मेथड लगाएंगे। वेबी कर्व मेथड आपको पता है, नंबर लाइन पे हम नंबर्स को लिख लेते हैं, मतलब 1/7 को मैंने लिख लिया और 7 को मैंने लिख लिया। अब गाइज यहाँ हम खुद से अपने मन से पॉजिटिव डालते हैं। जिन लोगों को वेबी कर्व मेथड में प्रॉब्लम है तो मैं वेबी कर्व मेथड पे अलग से एक वीडियो बना देता हूँ गाइज, आप उसे ज़रूर देख लेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव डाल दिया। अब यहाँ पे 7 देखेंगे, इस ब्रैकेट से आया, इसका पावर ऑड है। जब पावर ऑड रहेगा तो ये साइन चेंज होके हो जाएगा निगेटिव। अब फिर देखेंगे, इस ब्रैकेट से 1/7 आया, फिर पावर ऑड है, यहाँ भी क्या है, ये साइन चेंज हो गया। और हमें किस वैल्यू को लेना है, हमें बस पॉजिटिव वाले वैल्यू को लेना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है कि x मस्ट बी पॉजिटिव। मतलब हम कहाँ से कहाँ लेंगे गाइज, तो हम लेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, है ना। क्या आप देख पा रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 1/7 यूनियन क्या लिखेंगे आगे, 7 से इन्फिनिटी, है ना। अच्छा, इस बात को अगर आप यहाँ पे मैच करवाइए तो किसी भी वैल्यूज़ में, किसी भी ऑप्शन में ये चीज़ नहीं आ रहा है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 7, है ना। तो इसे आप जो दूसरे तरीके से लिख सकते हो गाइस, वो क्या होगा, है ना, वो भी बात आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है ना। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे।